और पीएसएल से आईपीएल में जाने वालों का सिलसिला जो जारी था, उस पे पीएसएल वालों ने जो काली जर्ब लगाई है वो अब बहुत सामने आ रही है। मुजर रब्बानी का एक केस तो हम आपको बता चुके हैं, दसुन शानगा का एक केस सामने आया और दसुन शानगा पे भी अब पीसीबी ने 1 साल का बैन लगाया। उस पर दसुन शानगा का ये बयान सामने आया, बहुत सारा बयान है इसका, छोटा छोटा और छोटा छोटी मोटा मोटी इसका लुब्बे लुआब ये है निकाल के हाँ बता दीजिए। बिल्कुल कराची वाली लैंग्वेज में सादिया साहबा ने फरमाया कि भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और मैं पाकिस्तानी अवाम की बड़ी कदर करता हूँ, और वही राग उन्होंने भी अलापा है कि उस वक्त जिस वक्त ये हो रहा था मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी जाने की फला ढिमका जो भी है। भाई फॉर द इनसाइट ऑफ दिस, गफ्फार भाई बताएं कि एक्चुअली क्या पीसीबी ने गलत किया है उसके ऊपर 2 साल का मुजरबानी पे लगाकर उस पर साल का, जो अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी और इंटेंशन देख के देखिए प्रेस रिलीज में साफ फर्क वाज़ है ना, क्योंकि वहाँ पर मतलब मुदर रबानिया को मौक़िफ़ नहीं, कोई रेगरेट नहीं, कोई अपॉलोजी नहीं, शनाका ने एटलीस्ट इस चीज़ को कवर किया। हालांकि ये मैं क्लियर कर दूं कि 1 साल की पाबंदियाँ मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगले साल पीएसएल खेलेंगे, वो अगली पीएसएल से आउट हैं। ये बिल्कुल सही मेंशन किया पीसीबी ने। कोई लोग ये समझ रहे थे शायद अलामती किस्म के 1 साल का बैन हो तो अगले साल फिर आ जाएगा। नो, ही इज़ इलिजिबल प्लेयर टू प्ले द नेक्स्ट ईयर पीएसएल, जो कि आपकी 2027 की है। मुदर रबानी वाला मामला आपने देखा कि उनके एजेंट ने क्या बातें की। मैं सिर्फ उनसे ये सवाल करता हूँ, भाई अगर आईपीएल में चले गए तो बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। जब एक प्लेयर का नाम अनाउंस होता है तो उसके कंसेंट से होता है, उसके एजेंट से कंसेंट से होता है। जब आप रजिस्टर हो जाते हो पीएसएल के अंदर, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी टीम उठा सकती है। यस, आपके पैसे ज़रूर डिसाइड होते हैं। हाँ, इस केस में अगर आप अल्टरनेट या रिप्लेसमेंट हो तो उसके अंदर भी कंसेंट होता है। आपको इतने दिनों बाद याद आया, आप ये बातें कर रहे हो, चूँकि दुनिया की कोई भी मतलब आप कह लें बात हो, आप कभी भी अपनी ज़बान से मुकरते नहीं हो। ये इंसान की सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कहकर अब कहीं पैसा मिल रहा है, आप जा रहे हो, तो आप अपना जो है ना वो एक मॉरल ग्राउंड खुद लॉस कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने ठीक किया। लेकिन आज मैं और तनवीर एक जगह और भी बात कर रहे थे और मुलाकात भी हमारी, तो मैंने यही बात की थी कि अब पीएसएल आईपीएल के ना विंडोज़ को डिफरेंट होना पड़ेगा, वरना ये तो मजाक लगा रहेगा। उनको क्या फ़र्क पड़ा है? 1 साल वो यहाँ नहीं खेलेगा, अगर उसकी परफॉर्मेंस हो गई। खैर अभी तो पता चलेगा कि टिम डेविड हर कोई नहीं होता, हर कोई टिम डेविड नहीं है। तो अगर आपने अगले साल अगर यहाँ परफॉर्म नहीं किया ना, तो अगले साल कार्वन बॉश की जगह फिर आप इधर उधर ही नजर आओगे। तो परफॉर्मेंस इनकी ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है, सिर्फ मैं आखिर में कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग को बहरहाल अब आईपीएल से डिफरेंट होना चाहिए, ताकि बड़े प्लेयर भी हैं और ये मजाक खत्म हो आने जाने का। इसमें पता क्या होता है, एजेंट अगर आपने साइन किया ना, जाहिर पता है एजेंट अब साइन करते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसमें से आप एक सेलेक्ट करते हैं, यार ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत करवाता है, ठीक है, इसको हम साइन कर लेते हैं। अब होता ये है कि प्लेयर को वो कहता है कि यार फलानी लीग में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लेयर तो जाहिर पता उसके पीछे पीछे भागेगा कि भाई वो परसेंटेज देता है प्लेयर उसको, वो लेता है उससे परसेंटेज, तो प्लेयर तो उसके पीछे पीछे भागेगा। मसला ये है कि यहाँ पे लालची हो जाते हैं आपके एजेंट। अगर आपके एजेंट ने बात कर दी है पीएसएल के अंदर, तो फिर आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए कि भाई हमारी पीएसएल में बात होगी। अगर आप इतने बड़े प्लेयर थे तो आपको पहली फुर्सत में लेना चाहिए था। जब नहीं लिया तो आप फ्री हैं इस वक्त, तो एजेंट ने पीएसएल में बात कर ली, ठीक है। तो उसके बाद जब आपकी पीएसएल में बात हो गई तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आईपीएल से कोई आगे पीछे हुआ तो रिप्लेसमेंट के लिए वो ढूंढ रहे किसको। तो भाई मुजर रब्बानी का लगता है कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं हुआ, अभी तो कहीं खेला नहीं है, पीएसएल में भी नहीं खेला, तो चलो यार इसको बुला लेते हैं। तो वो करेंगे, उसको पैसे की ऑफर ज़्यादा, उसके एजेंट से बात करेंगे। तो जब एजेंट को ये पता चले, किसी भी एजेंट को अगर ये पता चले कि यार ये जो है अब अगर पैसे की ऑफर ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है वो फिर ये सोचे कि यार मेरा भी कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है, छोड़ो पीएसएल को, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया नहीं, अभी तक ज़बानी कलामी सिर्फ बातचीत हुई है। तो ये एजेंट के भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि यार चलो वहाँ छोड़ो, वहाँ चलते तो तुम्हारे भी पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा कमीशन भी जो है हो जाएगा। लेकिन बात सारी ज़बान की होती है भाई। अगर आज आपने तनवीर भाई, अगर आज आप अच्छे तो नहीं होते ना, एजेंट उनको गाइड करें, प्लेयर अपना ग्राउंड पे तो ले, मॉरल तो ले। देखिए प्लेयर अगर वार्नर के साथ क्यों नहीं हो नहीं 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 उसकी वजह होती है। प्लेयर हमने देखा है, हम लीग्स वगैरह में भी देखा है हमने काफ़ी, जब प्लेयर एजेंट को मना करने की कोशिश करता है ना, तो उसको तो प्लेयर्स की फिक्र ही कोई नहीं होती। एजेंट के पीछे तो प्लेयर दुनिया के भाग रहे होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, वो भगा देगा उसको, वो उसको भगा देंगे, ठीक है ना, वो उसको भगा देंगे, बोलेगा भाई जाओ यार, मतलब क्या तुम्हें भी पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, हमारा कमीशन, तुम्हें क्या मसला है। अगर ये कह रहे हैं कि प्लेयर बोलना चाहिए यार मेरी, हालांकि अब आप ये देखो रेपुटेशन किसकी खराब होती है, प्लेयर की होती है, एजेंट की खराब नहीं होती। तो फिर प्लेयर को ये भी सोचना है या एजेंट को ये भी सोचना है कि अगर इस दफ़ा आपने ये लीग मना की है धोखा देके, तो दूसरी दफ़ा दूसरे बोलेंगे यार ये हमें भी धोखा दे देगा। तो ये मसले भी होते हैं। लेकिन बात ये है
कि जो ज़बान दे दी है वो उसी पे ही Stay by that. स्टे करें। स्पेशली इसमें एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑल राइट। और बहुत से एजेंट ऐसे हैं कि लोगों को वो लोगों को पसंद भी नहीं है प्लेयरों के अच्छा, एजेंट। आईपीएल की बात चल निकली है। मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें बड़ी एक साहब खतरनाक फरमा रहे एजेंट। थे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हिज नेम, वो फरमा रहे थे कि पीएसएल के अंदर तो कंट्रोवर्सियां ही कंट्रोवर्सियां है, पीएसएल के बीच में जो है ना वो कंट्रोवर्सीज के बीच में पीएसएल हो रहा है। वेल, सो मेनी कंट्रोवर्सीज, आई थॉट व्हाई नॉट पुल आउट फ्यू थिंग्स जिसके बारे में एक्चुअली बात हो रही है। वहां भी आपकी बड़ी लीग है, बड़ी लीग में बहुत सारी चीजें होती हैं और लीग्स में हो जाती है, इसको किसी एक आपको क्यों किसी लीग को लेबल करना है। तो खैर, आजकल हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, पहले जरा आईपीएल का जो है पॉइंट्स टेबल अगर हम डिस्कस कर लें। अच्छा चले, मनोज तिवारी साहब कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या साहब को जो है वो कप्तान नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस जो है ये कप्तानी आप रोहित शर्मा साहब को फरमा दीजिए, इसलिए क्योंकि 2022 तक उन्होंने जो कप्तानी की उसमें वो 5 टाइटल्स लेकर आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि इससे पहले गुजरात में थे हार्दिक पांड्या, 1 टाइटल उन्होंने जीता जिसके फौरन बाद उनको यहाँ पर लेकर आ गए मुंबई इंडियंस, और तब से 3 साल हो गए, यानी अभी 26 में भी कोई चांस लग नहीं रहा मुंबई इंडियंस का। सो कैन वी एक्चुअली, आपको याद है मनोज तिवारी कौन है? बताइए कौन है एक्सपर्ट? मनोज तिवारी की वजह शोहरत जो है वो सिर्फ ये है कि शोएब अख्तर के उस कलकत्ता नाइट राइडर के स्पेल में मनोज तिवारी उनकी तीसरी विकेट बने थे, एलबी हुए थे। उसके बाद से लेके ना उस वक्त ना अब उनका कोई ऐसा कोई है ही नहीं क्रिकेटिंग। लेकिन यू नो व्हाट, एबी डिविलियर्स आल्सो मेंशन जब गुजरात से इनको यहाँ लेकर आए थे हार्दिक पांड्या को, तो यही उनका सवाल था कि भाई देखो जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गुजरात को लीड किया है ना, वहाँ पे सारे यंगस्टर्स थे, वहाँ पर कोई ईगोइस्टिक अगर इस तरह का होगा कैप्टन तो वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ सारे सीनियर प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस में, तो चलेगा नहीं। सो आई हैव a little bit to discuss with तनवीर भाई कि क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये टीम मैनेजमेंट का मसला है या हार्दिक पांड्या का मसला है कि आपने उसे कप्तान बना दिया और आपको लगा था कि गुजरात को उसने टाइटल जिताया तो मुंबई इंडियंस को भी जिताएगा, 3 साल अभी 26 में भी नहीं। देखें मेरे ख्याल में उसको अगर कप्तान, ये बात हो रही है ना कि उसको कप्तान हटा के अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, तो इसका मतलब फ्यूचर का सोच नहीं रहे। भाई रोहित शर्मा की क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली है, उसका T20 का हक नहीं बनता है अपनी फ्रेंचाइज से कप्तानी करने का। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि यार वो मुंबई इंडियंस से इतने 5 इवेंट जितवाए हैं वो अलहदा चीज़ है, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसको कप्तान बना दे, नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको हार्दिक पांड्या की कप्तानी समझ नहीं आ रही तो उसको हटा के मुंबई इंडियन में से कोई और किसी को कप्तान बना दे, ठीक है, वो उसके अंडर खेले, रोहित शर्मा के अंडर खेले। अभी भी हमने देखा, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया, सारे मैचेस नहीं खेला रोहित शर्मा, कुछ मैचेस में वो बैठा है, ठीक है, तो आप उसका एक्सपीरियंस लें, ठीक है ना। एक टाइम तो अब ऐसा आएगा कुछ 1-2 साल के अंदर हो सकता है वो आपको कोचिंग स्टाफ में बैठा हुआ नजर आए। शादी का कितना चक्कर है गफार भाई वहां पर, एज दे आर सेइंग कि मुंबई इंडियंस जैसी हार्दिक पांड्या और बुमराह और यू नो एक तरफ है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स तो खैर कंट्रोवर्सी में रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस जिस तरह से 5 टाइटल हैं, जिस तरह से गवर्न की जाती है, उनके जब स्काउटिंग होती है ना तो उसके लिए टॉम मूडी और बड़े कोचेस आकर भारत में आके देख रहे होते हैं, तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है, फिर उनकी एक नेटफ्लिक्स पे पूरी मूवी भी आई थी, सारा कुछ है, तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप रिकॉर्ड भी देखें तो 19 मैच हारे हैं हार्दिक पांड्या, 15 ही जीते हैं। दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा को देखें तो 91 जीते थे और सिर्फ 68 हारे थे और 5 टाइटल भी जितवाए। तो ये स्ट्रगल तो चल रही है क्योंकि एक बड़ी फ्रेंचाइज है, एक बड़े नाम को रिप्लेस किया। तो मुझे मैं तनवीर के पास एग्री करता हूं, प्रोग्राम के एंड पे आ रहे हैं, हम प्रोग्राम के हम एंड पे आ रहे हैं, एंड बिफोर हम कल के 2 फिक्सचर्स की बात कर ले, भाई बेहद इसरार पे एक पुरस्कार वीडियो आपको दिखा देते हैं। आईपीएल में क्लेम कर रहे हैं कि एक साहब ने जो है जादू टोना लीमू के जरिए करके किसी को आउट कर दिया। अब ये वीडियो जो है इन्होंने की है और ये आई है, ये एडिटेड है, ये एडिटेड है। अब इसको हटा दें फौरन से, ठीक है, इनकी हो गई मशहूरी हो गई, अब नहीं एडिटेड वीडियो है, ऐसा ऑलरेडी बहुत हो गई हुई भाई की, प्लीज ऐसा दवा करें इसको। अच्छा जनाब, हम कल के मैच की बात कर लेते हैं। शो खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? शो खत्म होने में कितना टाइम? बस इतना ही कि लाहौर कलंदर और पिंडी की बात कर लें। जिस टाइम शो खत्म होने लगे ना उससे कुछ सेकंड पहले आप मुझे बताएं बस। अच्छा ठीक है, आपने भी कुछ करना है, आप बस मुझे बताएंगे। अच्छा, अभी लाहौर कलंदर्स वर्सेस पिंडीज का क्या आपका प्रेडिक्शन है? मेरी दुआ है कि रिजवान की टीम, मेरी दुआ है कि रिजवान की टीम जीते। लाहौर और कलंदर में और कोयटा के एडिटर में रिजवान कहां से आ गया? नहीं, नो पिंडी वो लाहौर, अरे लाहौर वर्सेस कोयटा, लाहौर मैं पिंडी का मैच भी है ना, है फिर मैं पहला समझ। कलंदर्स जनाब आपकी लाहौर कलंदर्स मैं बाद में बताऊंगा। पिंडी वर्सेस मुल्तान में, मुल्तान
ओए, अब करे दुआ। मुल्तान मेरी दुआ है, लेकिन मेरी टीम मुल्तान है, मेरी दुआ है वो परफॉर्म करे। ओके ठीक है। मैं पहला चेंज कर लूं अच्छा सीरियसली। मुझे याद रहा कि वो लाहौर में मैच है, कोयटा ग्लेडिएटर्स, हाँ जी। और दूसरे मैच में ऑब्वियसली मुल्तान से। मुल्तान से साथ सादिया साहिबा। यार मुझे भी ना लाहौर चेंज करने का, तो मेरे दिमाग में ना वाह, पॉइंट वाह, टेबल, वाह, वाह, अच्छा वाह, बता दूं, मेरे दिमाग में पॉइंट टेबल आ रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि यार तीसरे पे अगर इस्लामाबाद है, चौथे पर अगर कोयटा है, तो पता नहीं लाहौर कर पाएगा नहीं। सो आई एम गोइंग टू टेक कोयटा एंड आई एम गोइंग टू टेक मुल्तान सुल्तान। सेम हियर, कोयटा एंड मुल्तान। कोयटा वही and तो मुल्तान। कोई तो पिंडी के साथ चला जाए। नहीं, जब मैं गया था पिछली बार, उसके साथ मैं किया था। रिजवान है। हाँ। अच्छा सादिया जल्दी से विनर अनाउंस हाँ, करें अर्कम बहुत बहुत मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब। आपको मिल जाएगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कराची। मोहम्मद अरकाम है हमारे पास है 20 सेकंड।